वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय ड्रोन हमलों के बाद वजीर आजम हाउस में अहम इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इजलास में भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरअज़म है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। इजलास के शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्द अमल से भी आगाह किया गया। भारत के 25 इसराइली ड्रोन मार गिराए गए। फोरम ने अज़म जाहिर किया कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गिराए जाने वाले 25 भारतीय ड्रोन्स इजरायली साख्ता निकले। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल और हार्ड किल से अब तक 25 इजरायली साख्त हीरोब ड्रोन्स को मार गिराया गया। भारत के 6 मई के शब बुज़िलाना हमले में 5 जदीद तैयारे ड्रोन्स मुतादिद पोस्टों के तबाह और फौजी हलाकतें होने के बाद भारत वोकलाहट में इजरायली साख्ता हीरोब ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ISPR के मुताबिक ये बुज़िलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इजरायली साख्ता हीरोब ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि मक्कार दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी शिकस्त खुर्दा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत जाहिलियत से बाज नहीं आ रहा, तहम कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है और पूरी दुनिया में पैगाम गया कि कौम मुत्तहिद है। अताउल्लाह तारा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये साबित कर दिया है कि हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। LOC पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया। उनका कहना था कि भारत की जानिब से LOC पर सफेद झंडा लहराना इसकी शिकस्त को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। दुश्मन को कब, कहां और कैसे जवाब देना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि रिवायती जंग में दुश्मन पर हमारी बर्तरी वाज़े हो चुकी है और दुनिया ने देख लिया है कि पहल भारत ने की है। अताउल्लाह तारा ने कहा कि सिविलियंस पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज को जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूदा सफीरों को मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सफीरों को ब्रीफिंग 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में मुतादिद हमले किए। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरे में डाला। चेयरमैन वाबडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का कहना है कि अगर नीलम जहलम मंसूबे को नुकसान पहुंचता तो पानी के जखीरे से बड़ी तबाही हो सकती थी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब आबादी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। हमारी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। इस प्रोजेक्ट में कोई गैर मुल्की स्टाफ मौजूद नहीं। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। टेक्निकल माहिरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की पैदावार तो वाबडा की जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी तरसील का काम वाबडा का नहीं। भारत ने नीलम जहलम के बिजली घर को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। नीलम जहलम में पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। भारत की कोशिश थी कि नीलम जहलम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत की नीलम जहलम पर गोलाबारी और शेलिंग का दौरानिया चंद मिनटों का नहीं था। आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भारतीय हमलों की तफसीलात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर से टेलीफोनिक राबता किया और भारतीय हमले की तफसीलात के बारे में बताया। उन्होंने मुश्किल वक्त में तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया।
शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के मिसाइल हमले में शहादतों पर तुर्क भाइयों की दुआओं को सराहते हैं। तुर्की की खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिश काबिल तहसीन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। उनका कहना था कि पाक अफ़वाज ने दुश्मन को पेशावराना महारत से पसपा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के सामने डट कर खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इकदाम किए। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जहरियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़ा के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को इसके इकदाम के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहकीकात से हम ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी। अब कोई शक नहीं, भारतीय हमलों का जवाब देंगे। हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और आलमी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार थे। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिला जवाब था। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के जारहाना कार्रवाई की जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि भारत का रवैया लाकानूनियत की अक्कासी करता है, जबकि पाकिस्तान ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत भरपूर दिफाई इक़दाम किया। उनका कहना था कि हम अमन पसंद कौम है मगर वक़ार के साथ अमन चाहते हैं और जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से जम्मू और कश्मीर के देरीना मसले पर तवज्जो देने और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। भारत ने आज भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना होगा। यह हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि हम आबादी को टारगेट कर सकते थे लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। कलअदम, BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। नई दिल्ली का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची सेक्रेटरी माहौलियात की ज़ेर सदारत ऑल कराची प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ। इजलास में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी के निफाज पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल अरहम से। जी अरहम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी माहौलियात की ज़ेर सदारत ऑल कराची प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ है। इजलास में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी के नफाज पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। आगा शाहनवाज का प्लास्टिक बैग्स सनतों क्वालिटी बेटम मुतबादिल अपनाएं या क्रैक डाउन के लिए तैयार हो जाएं। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज की तमाम स्टेक होल्डर्स से ताउन की अपील है। पुलिस, DC, मेयर्स और तमाम इदारे ऑन बोर्ड कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में डायरेक्टर जनरल सेपा वकार हुसैन फुलबोरो और डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेस इमरान साबिर भी शरीक थे। 2 माह में स्टॉक क्लियर करना नामुमकिन है। सनतों को नुकसान का खदशा होगा। पुलिस शॉपर्स के इक़साम में फ़र्क नहीं करती। फ़र्क को वाज़ेह किया जाएगा। पुलिस को हिदायत दी जाए कि ज़िला सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल अरहम, आपने तफसीलात से आगाह किया।
तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि भारत मगरबी सरहद पर दहशत गर्दों को असलहा और मुआवनत फराहम कर रहा है। पाक भारत मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में जारी बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर जारहाना कार्रवाइयां कर रहा है। भारत की जानिब से मगरबी सरहद पर दहशत गर्दों को असलहा और माली मुआवनत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करके तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पाक फौज और अवाम दोनों सरहदों पर भारतीय जारहियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। सूबाई मुशीर ने मजीद कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। बुज़दिल दुश्मन हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। पंजाब हुकूमत का हंगामी हालात से निपटने के लिए मौसर इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की मॉक एक्सरसाइजेस का आगाज हो गया। मशकों का मकसद किसी भी नागहानी सूरत हाल में बरवक्त रद्द अमल और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में शहरी दिफा के निजाम को मजीद फाल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की मुश्तरका मशकें शुरू हो चुकी हैं। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवा, सरगोदा, नारोवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत दर्जनों शहरों में फर्जी मशकें जारी हैं। इसी तरह साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लैया और विहाड़ी में भी रेस्क्यू 1122 के एहलकार फील्ड एक्सरसाइज में मसरूफ हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम जिला इंतजामिया को इन मशकों की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी है। महकमा सिविल डिफेंस को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों की फौरी मदद और रहनुमाई मुमकिन हो सके। रेस्क्यू 1122 की ये फर्जी मशकें कुदरती आफात, आग, जल्जला या किसी बड़े हादसे से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक इन मशकों का मकसद एहलकारों की तरबियत, रद्द अमल की रफ्तार में बेहतरी और मकामी अफराद में आगाही पैदा करना है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की ये मशकें पंजाब हुकूमत के इस अज़्म की आकाश है कि हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मौजूदा सरहदी सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। बयान में कहा कि पंजाब पुलिस मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट है और पंजाब पुलिस की ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब पुलिस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इमदादी सरगर्मियां यकीनी बनाएगी। आईजी पंजाब ने कहा कि बैर सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों समेत तमाम अहम और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अंदरूनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशत गर्दों और शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस अपनी अफवाज के शाना बशाना और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। RPOs, DPOs समेत तमाम फॉर्मेशन सरबराहान को वॉर बुक के मुताबिक हिदायत जारी की गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हूं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत के हुक्मरानों को जानता हूं और उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। उन्हें अब मामले को हल करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े को कम करने में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े को कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हूं। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में आज थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। ये दिन एक खतरनाक मौरूसी मर्ज से आगाही के लिए मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसा खून का मर्ज है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को हर माह खून की मुंतकली दरकार होती है।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची से खबर है, कराची के इलाके सदर में पुलिस एहलकारों की जानिब से बुजुर्ग शहरी पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े के बाद DIG साउथ ने मुतासरा शहरी से अपने दफ्तर में मुलाकात की, उनसे मालूमात ली और उनसे मुकम्मल हमदर्दी और ताउन का इजहार किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं चीफ रिपोर्टर शाहजेब गौरी से। शाहजेब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर के इलाके में जो पुलिस एहलकारों की जानिब से एक बुजुर्ग शहरी पे तशद्दुद का वाक़या पेश आया था, उसका DIG साउथ ने नोटिस लिया है और बुजुर्ग शहरी को अपने दफ्तर बुला के उनसे मुलाकात की है, उनसे वाक़ये की मुकम्मल मालूमात ली है और उनसे जो है इस पे एहलकारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। और इसी के साथ साथ DIG साउथ ने वाक़ये में मुलव्विस जो तीनों एहलकार थे उनको क्वार्टर गार्ड करने के अहकाम जारी किए हैं और इसी के साथ जो है उन्होंने इलाकाई SHO को मुताल्लिका SHO को भी तलब करके उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब गौरी, आपने तफसीलात से आगाह किया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।